हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 3 नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है बच्चों ईमानदारी। तो स्टार्ट करते हैं एक सुंदर सी स्टोरी के साथ। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। कौन रहता था बच्चों? गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार व परिश्रमी था। वह लकड़ी बेचकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह गांव के समीप जंगल में जाता तथा दोपहर को लकड़ियां लेकर लौटता था। एक दिन वह नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी काट रहा था। तो क्या होता है बच्चों? अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। कहाँ गिर गई? नदी में गिर गई। बेचारा मन ही मन सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। वह पेड़ के नीचे उतरा। उसे तैरना भी नहीं आता था। लकड़हारे को तैरना भी नहीं आता था। नदी भी बहुत गहरी थी। यदि वह उसमें छलांग लगाकर अपनी कुल्हाड़ी ढूंढता तो वह अपने डूबने का डर था। लकड़हारा कुछ देर तक नदी के पानी की ओर देखता रहा। क्या करता रहा बच्चों? नदी के पानी की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक जल देवता प्रकट हुए और बोले, हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, हे जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। कुल्हाड़ी के बिना मैं क्या करूँगा? मैं किस प्रकार तथा अपने परिवार का निर्वाह करूँगा? लकड़हारे ने कहा जल के देवता से कि मैं किस प्रकार अपना तथा अपने परिवार का निर्वाह करूँगा। मैं इतना गरीब हूँ कि दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकता। मेरे दुख का यही कारण है। जल देवता को उस पर दया आ गई। क्या आ गई बच्चों? दया आ गई। उसने जल में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए और बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, हे महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। जल देवता ने दोबारा नदी में डुबकी लगाई और इस बार वे चांदी की एक कुल्हाड़ी लेकर उपस्थित हुए। लेकिन गरीब लकड़हारे ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया तथा कहा, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जल देवता ने फिर से डुबकी लगाई और इस बार वे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारा खुशी से झूम उठा और बोला, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा बोले, हे लकड़हारे, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें ये दोनों कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में देता हूँ। बच्चों, ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। क्या है बच्चों? मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ईमानदार व्यक्ति का सभी विश्वास करते हैं और उसका सभी सम्मान करते हैं। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा दोनों साथ साथ चलते हैं। ईमानदार तो हम तभी होंगे ना बच्चों, जब हम सत्य बोलेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे। अतः अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाओ और सदा सच बोलो। कभी दूसरों को धोखा देने या सत्य को छिपाने का प्रयास मत करो। याद रखिए, ईमानदार व्यक्ति लालची नहीं होता है, इसलिए वह सदा सुखी रहता है। इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि ईमानदार व्यक्ति का सभी जगह सम्मान होता है। हमें लालच से बचना चाहिए। अपनी ईमानदारी से हम किसी का भी मन प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज की हमारी स्टोरी। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आई होगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।